टी.एस. इलियट इंग्लिश लिटरेचर के अन्यतम कवि हैं। 1922 में लिखी उनकी कविता काव्य पुस्तक द वेस्टलैंड पर उनको 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला है। वे महान नाटककार हैं, वे महान समालोचक या क्रिटिक भी हैं, वे महान कवि हैं, वे अमेरिकन हैं, वे ब्रिटिश हैं। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा, ऐसे वर्सेटाइल जीनियस की समालोचना की दृष्टि के बारे में आज अध्ययन करते हैं। टी.एस. इलियट एज अ क्रिटिक। T.S. Eliot as a literary critic. The Sacred Wood, 1920, collection of 20 essays published in 1920. T.S. Eliot की समालोचना की पुस्तक का नाम द सैक्रेड वुड है। इसमें 20 निबंध हैं। सैक्रेड वुड में 20 निबंध हैं और ये 1920 में प्रकाशित हुई है। प्रमुख निबंध हैं, प्रमुख एसेज हैं: द परफेक्ट क्रिटिक, द इम्परफेक्ट क्रिटिक, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, मेटाफिजिकल पोएट्स। तो इनका एक निबंध का अध्ययन करते हैं, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। यह निबंध 3 भागों में विभाजित है, divided into 3 parts. 1. The concept of tradition. 2. The theory of impersonality. 3. Conclusion. ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में परंपरा का महत्व दिया गया है। लेखक को एक परंपरा का हिस्सा माना गया है। इसमें लेखक को, कवि को इम्पर्सोनल यानी अवैयक्तिक माना गया है। यह वर्ड्सवर्थ के सिद्धांत का उल्टा है, विपरीत है, यानी लेखक इम्पर्सोनल होता है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, जिसमें इम्पर्सोनैलिटी का सिद्धांत दिया गया है, सृजन कर्म की तुलना कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक से की गई है। इलियट के लिए कविता रिकलेक्शन ऑफ फीलिंग नहीं है। फॉर इलियट पोएट्री इज नॉट रिकलेक्शन ऑफ फीलिंग। वर्ड्सवर्थ कविता को रिकलेक्शन ऑफ फीलिंग मानते थे, परंतु इलियट रिकलेक्शन ऑफ फीलिंग नहीं मानते हैं, रिकलेक्शन ऑफ फीलिंग नहीं मानते हैं। फॉर इलियट पोएट्री इज नॉट अ रिकलेक्शन ऑफ फीलिंग। Eliot defines poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotions. It is not the expression of personality, but an escape from personality. यानी कविता व्यक्तित्व से, पर्सोनैलिटी से स्केप है, पलायन है। यह भावनाओं से, इमोशन से पलायन है। तो वर्ड्सवर्थ के ये विपरीत सिद्धांत है। पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट्री इज अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। टी.एस. एलियट कहते हैं पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन स्केप फ्रॉम इमोशन। कविता क्या है? इमोशन से स्केप है। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन स्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। फॉर इलियट
इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्पर्सोनल, यानी जो कविता है उसका जो सृजन धर्म है, उसकी जो कला है वो अवैयक्तिक है, इम्पर्सनल है इलियट के अनुसार। द आर्टिस्ट कैन अचीव दिस इम्पर्सोनैलिटी ओनली बाई एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ द ट्रेडिशन, यानी इलियट कहते हैं कि जो अवैयक्तिकता है वो कलाकार तभी प्राप्त कर सकता है जब वह परंपरा से कॉन्शियस हो, परंपरा के प्रति वो जागरूक हो। द आर्टिस्ट कैन अचीव दिस इम्पर्सोनैलिटी ओनली बाई एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ द ट्रेडिशन। आर्टिस्टिक रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ डिपर्सोनलाइजेशन, यानी जो कलात्मक जो प्रतिक्रिया होती है वो अवैयक्तिकता की एक प्रक्रिया होती है। आर्टिस्टिक रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ डिपर्सोनलाइजेशन। द पोएट इज कंपेयर्ड टू अ कैटालिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यहाँ कवि की तुलना एक उत्प्रेरक कैटालिस्ट से की गई है। मेटाफिजिकल पोएट्स यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, तो इलियट का जो मेटाफिजिकल पोएट वाला निबंध है, ऐसे है, उसमें उन्होंने यूनिफाइड सेंसिबिलिटी टर्म पर जोर दिया है। यानी इलियट का जो निबंध है मेटाफिजिकल पोएट्स, इसमें यूनिफाइड सेंसिबिलिटी को महत्व दिया गया है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये इलियट का सबसे विवादास्पद निबंध है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इसमें इलियट कहते हैं हैमलेट इज आर्टिस्टिक फेल्योर। अब शेक्सपियर के सबसे बड़े नाटक को आर्टिस्टिक फेल्योर कहना बहुत ही हिम्मत की बात है। तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में एलियट कहते हैं हैमलेट इज आर्टिस्टिक फेल्योर, और इसमें ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को आधार बनाया गया है। एलियट कहते हैं मैकबेथ में तो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है, लेकिन हैमलेट में ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का अभाव है। हैमलेट में ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का अभाव है, इसलिए हैमलेट आर्टिस्टिक फेल्योर है। थैंक यू, धन्यवाद।